हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड आज जैसा कि तय हुआ था कि 9 बजे मैं आप लोगों के साथ कुछ नहीं, बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूं और बहुत सारे लोगों के साथ आज बहुत कुछ चीज़ें शेयर करना। मेरा आज मकसद कुछ अलग ही है इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का। और सबका वेलकम करना चाहूँगा। और मीनवाइल आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए जहां तक हम जिन मुद्दों को मैं पिछले 2 दिन से उठा रहा हूं, जो कि मेरे करैक्टर से बाहर थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को अजीब से करैक्टर में 2 दिन से देखा होगा। ये सारी कहानी मैं आज लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये क्या कहानी थी और क्यों मैं ऐसे इस करैक्टर में आके बात कर रहा था। आज उस कहानी की सच्चाई हम डिस्कस करेंगे और 2 दिन में बहुत सारे लोगों को क्लियर भी हुआ होगा जो मेरा मेन मुद्दा था या जो मकसद था इसके पीछे जो इस 2 दिन से जो हम बात कर रहे हैं, जो 2 दिन से जो मुद्दा रख रहे हैं, उसको मैं आज एक सलीके के साथ आप लोगों के साथ पेश करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितने भी इसको शेयर करें तब तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। कुछ लोग अपने मनसा में अपनी जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी जो फरेबी है, उसमें मैं उनके मंसूबे में उनको मैं पूरा नहीं करने दूंगा। ये मैंने चैलेंज लिया था और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल रिवेंज था। ये एक मुखौटे को, एक ये दोहरेपन को, एक दोगलेपन को उजागर करना था। इसके पीछे एक जो सोची समझी रणनीति और राजनीति के पीछे जो रोटियां सेकी जा रही थी, उसको उजागर करना था और उसको उजागर करके आप लोगों को जागरूक भी करना था। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं, मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं और सबका मैं वेलकम करके और ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इसको एक बार शेयर कर दीजिए कि एग्जैक्टली ये कहानी क्या है, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा पिछले 2 दिन से आपने वो रुद्र रूप मेरा देखा। क्योंकि आप मैक्सिमम मुझे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करते देखते थे, आप मैक्सिमम मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग बात करते देखते थे। क्यों ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें पिछले 2 दिन से आप लोगों के सामने आई। अगले 2-4 मिनट में मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि जिस को भी लगता है कि ये मुद्दा ठीक था, हो सकता है उसमें कुछ जुबानी जंग ऐसी लड़ी गई हो कि उस लड़ने का तरीका पसंद ना आया हो, पर उसका जो एजेंडा था, उसके पीछे जो मनसा थी, उसके पीछे जो माइंडसेट था, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उसका एक जवाब चाहिए था। वो जवाब देने की मेरी तरफ से कोशिश रही है और इसी कोशिश को मैं आगे आप लोगों के सामने बढ़ाना चाहूँगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार दोबारा से इसको शेयर कर दीजिए। अगले 1-2 मिनट में हम इस एजेंडा को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। जितने भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। यस, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं, आपके लाइक्स देख रहा हूं। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल से भी हैं जो लोग मुझे एज ए बिजनेस नहीं, एज ए पर्सनल जानते हैं। वो लोग भी देख रहे हैं, वो भी बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है। बेसिकली ये चल क्या रहा है कि कुछ एक सोची समझी राजनीति या रणनीति के तहत कुछ लोग एक षड्यंत्र करके एक मिशन को, एक मकसद को डुबोना चाहते थे। उनके लिए मेरा ये संदेश था, उनके लिए मेरा अग्रेशन था, उनके लिए मेरा ये रिप्लाई था पिछले 2 दिन से। स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, हमारे साथ मैं इस पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आफ्टर PhD मैं एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड से होने के नाते एज ए ओके लाइफ केयर के साथ एक बिजनेस मैंने स्टार्टअप लिया DKG के साथ, और बहुत अच्छा बिजनेस आज भी हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्टार्टअप हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इसमें साथ मिला, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत सारे लोग इसको हमारे से दूर भी गए।
पर मेन एजेंडा क्या है कि हम यहाँ इस जो ये लाइफ जी रहे हैं, ये एक बिजनेस की लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है। बट इसमें क्या है, ये इमोशन से ड्रिवन मार्केट है और 1-to-1 की मार्केट, ये अलग तरीके की मार्केट है। तो इसी इमोशंस को कुछ लोग यूज करके अपने आप को ऐसा दिखा के कि हम ही सबसे अच्छे हैं, दूसरे के कैरेक्टर के साथ या दूसरों के काम करने के तरीकों को गलत तरीके से पॉस के, गलत तरीके से उनको ऐसे इम्प्लीमेंट करके कि यस इनकी छवि खराब की जाए, इनकी कंपनी की छवि खराब की जाए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने करने की कोशिश की। तो उन्हीं मंसूबों पे पानी फेरते हुए मुझे वो रुद्र रूप धारण करना पड़ा। एग्जैक्टली हुआ क्या कि एक जिसका नाम मैंने एक बड़ा, जैसे उनका करैक्टर था वैसा ही नाम मैंने, जैसे एक बाजा शर्मा एक हमने एपिसोड चलाया, एक एग्जैक्टली एक बिजनेस करता है इसी इंडस्ट्री में, हमारे साथ भी उन्होंने काम किया। हमारे साथ नहीं, जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया उनके साथ उन्होंने फ्रेब किया, उनके साथ उन्होंने इस तरीके से डिप्लॉय किया। मैंने उनकी पूरी की पूरी उनकी डिजिटल मीडिया को खंगाला, जितने भी यूट्यूब के लाइव 80% मुझे उनका नेगेटिव प्रमोशन मिला। यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके पेज पे जाएं, वो 80% वीडियो ऐसे ही बनाते हैं जो किसी न किसी की बुराई करने वाली होती है, किसी न किसी की निंदा करने वाली होती है, किसी न किसी के प्रति घृणा व्यक्त करने वाली होती है, किसी न किसी को नीचा दिखाने की मंशा से की जाती है। तो 80% ऐसी वीडियो बनाई गई हैं अभी तक, पिछले उनके 1-2 साल के मैंने देखे, और झूठी मैक्सिमम झूठी अपने ईगो को शांत करने के लिए उसने ये चीजें की हैं। और वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनको वो टच नहीं कर सकता, जिनके बारे में बोल के उनको अच्छे व्यू मिल जाते हैं, और पीछे वो अपने मंसूबों में इतना कामयाब रहा कि वो सक्सेसफुल लोगों के प्रति अपना ये ऐसे दिखाता है कि जैसे कि मैं बहुत लोगों का ध्यान रखता हूँ, लोगों के लिए बोलता हूँ, पर वो लोगों के लिए नहीं बोल रहा था, वो अपने खुद के आईडी के लिए बोलता है हमेशा। क्योंकि उनके मंसूबे क्या हैं कि लोगों को डिस्टर्ब करो, उसकी पॉलिसी क्या है, पहले तो उनको कंफ्यूज करो, फिर उनको कन्विंस करो, कन्विंस नहीं हो तो करप्ट कर लो। ये सारी चीजें आज सोशल मीडिया पे उन टुकड़े टुकड़े गैंग की, जिनको मैंने बोला है, होगा हर्ट हुआ होगा उनको, ये उनके लिए वर्ड यूज किए गए, पर मेरे सामने मुझे जो लगा, जो इमोशंस के माध्यम से मैंने बोला, तो उनका एक ही मकसद था कि पीछे से जिस सिस्टम को वो पहले करते थे उनकी वो बुराई करते हैं, और 80% वीडियो उनके पिछले सिस्टम के खिलाफ ही रहते हैं, जिसको वो छोड़ के आते हैं और जहां से वो कमाते हैं, यानी कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी में वो छेद करते हैं। तो ऐसे ही मंसूबे यहाँ से छोड़ने के बाद उन्होंने अलग जगह पे जाके सेटिंग की, अलग जगह पे जाके वो हमारी बुराई, हम एज ए ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट को, ओके लाइफ केयर को इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे मार्केट में, जैसे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। देखिए, एक कंपनी टाइम पे पे आउट देती हो, आपकी आईडी को इधर से उधर नहीं करती हो, आपकी वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट देती हो, पैकेजिंग सही हो, क्वालिटी सही हो, मनसा सही हो, और लोगों के लिए डे बाय डे बेहतर करने की बात करती हो, यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। सो इस काम को पिछले 5 साल से मैं बिल्कुल पटल पे रख सकता हूं, और बहुत सारे लोग जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम कैसी स्ट्रेटजी से काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पर अलग तरीके से इमेज की क्रिएट की गई। क्यों? क्योंकि ओके लाइफ केयर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है पूरे इंडिया में बहुत अग्रेसिव है। उस एग्रेशन को ही इन लोगों ने नेगेटिव परोसा है कि क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी ये सद्भावना लेना चाहते हैं, उनको ये ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारे बारे में ये गलत बोलते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा करते हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक मेंटली गेम चलाया गया कि ये तो कंपनियों को तोड़ना चाहते हैं। कंपनी किसी के एक आदमी से नहीं टूटती है और ना एक आदमी से बनती है, ये लोगों का समूह होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कोऑर्डिनेशन के रूप में काम होता है। तो ऐसी चीजें चलती गई। अब जो भी इस गैंग के प्रति कोई भी आदमी अपना रोष दिखाए, अपना विरोध जताए इनकी सोच के प्रति, इनके पोस्ट के प्रति, उसी आदमी को ये गैंग जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो इसको मैं बोल रहा हूँ, ये गैंग उसके पीछे लग जाता है। उसके कोई ना कोई पोस्ट, कोई वीडियो पिछली कोई 10 साल पुरानी को एडिट करके इधर से उधर करके उसको ऐसे पेश करता है कि वो बेचारा शर्म का मारा इनके बारे में दोबारा नहीं बोल पाता है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?
बहुत सारे लोग इनके साथ काम करते थे, तो इनके साथ वो बैठते उठते थे। कहीं आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में उठता बैठता, तो इनका एक ही काम रहता था कि उनकी वीडियो बना लेते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्ड वैसी करते हैं जो इनको चाहिए, उसको बार बार में उसको ब्लैकमेल का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये चल रही थी। अब बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते थे एग्जैक्टली ये कौन है, ये क्या करना चाहता है, कैसे ये सर ऐसे कैसे बोल रहा है। तो अब आप लोग भी मुझे जानते हैं कि इनकी मंसूबे मैं नहीं चाहता था कि ये अपने मंसूबों में सफल हो पाए, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत जहरीले सांप जैसे हैं, क्योंकि ये जहां जिसके साथ रहते हैं उसी को डस लेते हैं। इसी को उजागर करने के लिए मुझे अपने लेवल से नीचे गिरना पड़ा, मुझे अपने ओरा से नीचे आना पड़ा। आप लोगों ने कभी ऐसे ही मुझे बोलते नहीं सुना होगा, इस तरीके से नहीं बोलते सुना होगा। मैंने इसलिए ये नीचे क्योंकि ऊपर से जिस डेजिग्नेशन पे मैं बैठा हूं, जिस तरीके से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं संभाल रहा हूं, उसके पटल पर से ये लोग अलग तरीके से मतलब निकालते थे। इनके लिए फिर मुझे नीचे गिरना पड़ा और इनको इन्हीं की भाषा में, जैसी ये भाषा बोलते हैं वैसी ही भाषा में इनको मैंने सबक सिखाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ फर्क पड़ा होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा होगा, पर इनको इनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोगों ने बोला सर आपकी बहुत अच्छी इमेज है, आप साइंटिफिक बैकग्राउंड की, आप ऐसा ना करो, इनके मुंह ना लगो, ये कीचड़ हैं। मैंने बोला कि यस, हो सकता है कि लोगों ने मेरे को अलग तरीके से देखा होगा। अब मैं उनसे माफी बाद में मांग लूंगा कि जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मुझे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में देखना नहीं पसंद करते, उनसे मैं दोबारा माफी मांग लूंगा, पर इनका चेहरा मैं उजागर करके रहूंगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे बढ़ता गया और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने इनके खिलाफ वैसे ही, क्योंकि इनका काम क्या है कि लोगों को ह्यूमिलेट करना, लोगों को कैरेक्टर को डाउन करना, लोगों को नीचे दिखाना, लोगों को नेगेटिव तरीके से परोस करना। इनकी वीडियो जाके देखना कि ये आदमी कितनी वीडियो बनाते हैं, उनकी परसेंटेज जितनी भी रहती है वो नेगेटिविटी की रहती है। जिस सिस्टम में जाते हैं उसी में ये नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो ऐसे करते करते फिर मुझे पता था कि यदि मैं ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट बन के बात करूंगा तो ये वही बोलेंगे, देखो हमारे खिलाफ आ गए। ये पर्सनल करते थे, मैंने भी पर्सनल कहा। इनका नाम जैसे मैंने बाजा रखा तो इनको जलन हुई, क्योंकि ये दूसरों को जलाते थे, ये दूसरों की पीड़ा में बहुत हंसते थे। ये पीछे से दूसरों की वीडियो बना के पीछे फिर पैग वैग चलते थे इनके और बड़े हंसते थे पीछे से। ये दूसरों को रुला के बहुत हंसते थे। अब मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने इनको जवाब दिया वैसे ही पीड़ा इनको जरूर हुई होगी, और देखने को भी बनती है कि ऐसी ही पीड़ा इन लोगों के साथ वही हुई। क्योंकि ये क्या सौदागर थे, ये नीचे नीचे अपनी टीम के सामने कुछ और मुखौटा पहनते थे और नीचे नीचे सेटिंग देने का काम करते थे, और ये ढोंग रचते थे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़े एक तुरम खां हैं। मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में बिल्कुल डेली एक सिपाही की तरह काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे निजी मुझे जानते होंगे, उनसे मिले भी मुझे बहुत दिन हो गए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में मुझे सुन रहे होंगे जिनको जो मुझे हर टाइम सुबह शाम कभी फ्लाइट में बैठे, कभी मुझे त्रिपुरा में, कभी मुझे मणिपुर में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी इंडिया के हर कोने में मुझे देखते हैं। ये काम ऐसे नहीं होता है। इसके काम के पीछे आपकी सच्ची नीयत, आपका नेक इरादा, आपका दृढ़ संकल्प, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं। इसके लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ये शोहरत, तब जाके लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। पर इनको क्या आदत थी कि कुछ लोगों को बहलाओ बकलाओ, कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करो जो इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पब्लिक फेस हैं। तो ये उनके खिलाफ बोलते थे और उनके जो खिलाफत करने वाले उन लोगों को ये थोड़े दिन अपने चुंगल में फंसाते थे, और चुंगल में फंसा के ये लोग एक ऐसा काम करते थे कि रोज की रोज इनका एजेंडा कोई ऐसा रहता था, लोग इनसे बचते थे, शर्माते थे। इसलिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा, इसलिए मुझे अपना लेवल गिरा के आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की। आप अपना लेवल गिरा के मैं आप तक बात पहुंचा पाया हूं, क्योंकि आप उस लेवल से नहीं सुनना चाहते थे, आप इसी लेवल से, आपको मुझे लगता है थोड़ी बहुत जलन हुई होगी, आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप जैसे लोगों को चिढ़ाते थे, जलाते थे, ऐसी वीडियो जो बनाते थे, आप किसी के खिलाफ भी बोलते थे। अब आपका कोई खुल के यदि बोलने वाला आया है तो आपको कुछ वो शर्म भी आई होगी, पर आप शर्म आई भी होगी तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि आप हर टाइम अपने आप को इस तरीके से परोसते हो कि मैं इंडस्ट्री का संरक्षक हूं। मैंने आपको भक्षक बोला, इसलिए बोला बिकॉज आप वो जो अभी लोग आपकी जो
वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी झूठ पाल की जो चल रही है उसको भी कंडम कर दीजिए। आपके जो डाउनलाइन ओके लाइफ केयर में आपके जो नीचे काम कर रहे थे वो आपके साथ नहीं गए, वो आपके खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं वो मैं नहीं बनवा रहा, वो अपने दिल का, क्योंकि वो यहाँ पे जब आप काम करते थे आपसे बहुत प्यार करते थे, आपका सम्मान करते थे आप, क्योंकि उनको लगता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। पर जैसे ही आपका असली चेहरा उनको पता लगा तो उन इंसानों ने आपके लिए जैसे जैसे वीडियो बनाए, मैं ऐसे सपोर्ट नहीं करता कि आपके खिलाफ कोई वीडियो बनाए, मैं ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करता कि आपकी कोई छवि को खराब करे, पर मैं कहता हूं कि आप पिछले कुछ सालों से जैसा बो रहे हो वैसा काटोगे। हमारे खिलाफ आप बोलते हो कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमने बहुत अच्छा बोया सर, हमने ब्रेन फ्यूल बहुत अच्छा बोया है, हमने हार्ट फ्यूल बहुत अच्छा बोया है, हमने लीवर फ्यूल बहुत अच्छा बोया है, हमने किडनी फ्यूल बहुत अच्छा बोया, हमने ब्यूटी फ्यूल बहुत अच्छा बोया है, हमने आई फ्यूल बहुत अच्छा बोया है, हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए पुरुषार्थ किया है, वो अच्छा बोया है और आज अच्छा काट भी रहे हैं। हम गलत नहीं, कुछ लोगों को ये लगता था कि इनके निकलने से, क्योंकि आपने एजेंडा ऐसा बनाया था कि ओके लाइफ केयर आपके तरीके से चल रही है, आपके कारण चल रही है, आप गोडाउन खाली कर रहे हो, आपकी बहुत बड़ी सेल है। मैंने आपके हर उस फ्रेम को जाना, हर उस फ्रेम से देखा आपको कि आप किसी न किसी तरीके से तो ठीक इंसान मिले। मुझे आप में ऐसी कोई भी, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपकी मैंने उतारनी है, आपको नीचा दिखाना है, पर आपको मैं, बहुत सारे लोग इस मेरे को देख रहे हैं, इस पटल से मैं आपको यही आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इसकी सारी वीडियो को एनालाइज करो। क्या आपको रियल में लगता है कि ये आदमी सही है? कि क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके की वीडियो किसी के खिलाफ बनाता है, क्या इसको अधिकार है किसी की पर्सनल लाइफ में जाना? क्या इसको अधिकार है? क्योंकि ये भी एक बिजनेस करता है, ये कोई एनजीओ नहीं चलाता, ये कोई सोशल संस्था नहीं चलाता, ये किसी संस्था का प्रधान नहीं है, ये कोई इलेक्टेड आदमी नहीं है, ये फ्रेबी आदमी है। क्योंकि जहां रहता है वहां पे ऐसा षड्यंत्र रखता है, लोगों को नेगेटिव करता रहता है, और जो लोग चुंगल में आ जाते हैं उनको दिखा के दूसरी कंपनी में सेटिंग लेता रहता है। और वैसा ही मैंने इनका भांडाफोड़ किया, और इसको उजागर करने के बाद इनको मिर्ची लगी। इन्होंने कभी ये ऐसा साइंटिस्ट है, ये ऐसा साइंटिस्ट है, ये तो दिखता ही नहीं, आप बताओ क्या हो, आप नहीं हो। तो मैं पर्सनल तौर पे ये बोलता, मैंने आज गूगल सर्च करके देखा, कभी मुझ में कमी ना, मैंने लिखा एक अच्छे इंसान के गुण क्या होते हैं। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक अच्छे इंसान के गुण क्या होते हैं वो प्लीज आप भी गूगल करके देखिए, और पहले 4 गुण आप देखिए, उनमें से इस इंसान के एक भी गुण मिलता हो तो मैं आप लोगों का गुनहगार हमेशा रहूंगा। एक भी गुण मिलता हो, मेरी मत मानिए कि मेरी जो डेफिनेशन है एक अच्छे इंसान की, हो सकता है सब अलग अलग हो, पर गूगल पे किसी ने को जो डाटा फीड किया है उस पे सर्च करो आप एक, और मैं कहूंगा इसको कोट भी करो, उसका स्क्रीनशॉट लो कि एक अच्छे इंसान के गुण क्या होते हैं गूगल से उठा के, और इनको कोट करो कि एग्जैक्टली आपका कोई गुण इससे मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो आप मुझे भी बताना। मुझे तो ऐसा कोई गुण नहीं मिला जो इनका मिलता हो। पर्सनली तौर पे तो मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि पर्सनली तौर पे आप जैसे लोगों को जलाते थे, जैसे रुलाते थे, लोगों की जिंदगियां खराब करते थे, लोगों के बारे में गलत चीजें निकालते थे, आपका जो अहंकार था, आपका जो षड्यंत्र था, वो मैंने उजागर किया, अपने तरीके से किया। और जितने भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं कि मेरा वो जो रूप था, मेरा उसमें जो मेरी लैंग्वेज थी, जो मैंने कुछ भी स्लैंग यूज किया है जिससे आप हर्ट हुए, जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो उनको लगा कि इस विक्रांत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके लिए मैं फिर से वैसा ही हूं, और मेरा ये बिल्कुल वो नहीं है। पर मुझे गंद में उतरना पड़ा, इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि इनकी गंदगी को साफ करने के लिए वहां पे किसी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी। तो अब मैं अगली बात करना चाह रहा हूं। अगली बात ये है कि सर मैं अब दोबारा से आपसे, ये सारी जनता की तरफ से जो मुझे लाइक करते हैं, आप भी इनसे यही सवाल पूछो, हर बार यही सवाल पूछो कि एग्जैक्टली जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसके सवाल के जवाब आप कब दोगे, या वैसे ही बहलाने बकलाने वाली वीडियो बार बार में निकालते रहोगे और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए कंपनियों का पोस्टर पे आप नाम लिखोगे, फला कंपनी के बारे में ये करते हैं, वो करते हैं, या आप भी ऐसा बताओगे कि मैं फला आदमी के बारे में ये षड्यंत्र रखता हूं, या फला आदमी की ये रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं अपने डाउनलाइन के प्रति ऐसे शक की नजरों से करता हूं, या अपने अपलाइन का मैंने आदर नहीं किया। ये सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पे लागू होती है या नहीं होती? क्या आप
आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि आप कल वैसे आपने वीडियो में माना कि आप बहुत नेगेटिव आदमी हैं, फिर भी आप वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लोग अब नकारने वाले हैं, अब आपके षड्यंत्र में लोग नहीं आने वाले हैं। आप इसके बाद वीडियो बनाना आराम से बनाना, मैं इससे गंदा आपके लिए नहीं बोल सकता था कि मेरी इतनी ही मर्यादा थी, इतना ही नीचे में गिर सकता था जो कि आपको डायरेक्ट मैसेज पहुंचा सकता था। इससे ज्यादा मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि आपका लेवल मुझे कुछ नहीं लगा गिरने का भी, उठने का भी, लोगों के साथ व्यवहार का भी, लोगों के साथ बात करने का भी। आपके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, आप भी एक बार गौर से देखना, आप जो शिक्षा देते हो अपने वीडियोज में, क्या वो शिक्षा आप रियल में अपने व्यवहार में भी लाते हो? क्या वही शिक्षा आपको कितना, मैं आपको कितनी बार बताऊं, जो शिक्षा आप दे रहे हो क्या वो शिक्षा आप अपने जीवन में ला रहे हो? क्या अपने बिजनेस में वही शिक्षा आप चलाते हो? मुझे कहीं नहीं लगता है। तो आपसे मेरे वही सवाल रहेंगे, और ये वीडियो में क्योंकि आपके वो अभी तक आंसर नहीं आए हैं सर, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, और आएंगे भी नहीं, मुझे पक्का पता है। इस पे आप इतने चुप रहोगे, क्योंकि ये बताते ही तो आपका भांडा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस पे आप हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपके पास नहीं, और आप देना भी नहीं चाहोगे, आप इसको बहलाना बकलाना चाहोगे। पर आप लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को आप आराम से इनसे पूछते रहना, कटिंग करके। इस सवाल नंबर 1, आप कहां से आए हैं सर? आपकी पहली कंपनी कौन सी थी? वहां की आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या थी? आपने कितने लोगों की जिंदगी वहां बदली? उसके बाद आप सेकंड कंपनी में, पिछली कंपनी को छोड़ के क्यों गए थे? किस मंशा से गए थे? उसमें आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या थी? कितने लोग आपके नीचे लखपति बन पाए? कितने लोग आपकी वजह से बहुत अच्छा कर पाए? आपने एक कंपनी चलाई थी या नहीं चलाई थी? चलाई थी या नहीं चलाई थी? हाँ ना में आंसर दो, ना बताओगे तो मैं फिर सबूत दूंगा। आपने चलाई थी सर, वो किस पर्पज से खोली थी? उसका एजेंडा क्या था? उसका विजन क्या था? वो कैसे बंद करनी पड़ी? वो कहां तक आप पहुंचा पाए? आपकी कैपेसिटी क्या थी एक चलाने के लिए? आपकी कितनी सक्सेस हुई? कितना उसमें टर्नओवर हुआ? आपने कितने लोगों की उस कंपनी में जिंदगी बदली? कितने लोगों का पे आउट आपने बनवाया? कितने प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए? कितनी लैब आपने लगाई? कितने साइंटिस्ट आपने लगाए? कितने ट्रेनर आपने लगाए? मैं आपसे वो पूरा उस कंपनी का कट्ठा चिट्ठा आपसे मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप कंपनियों का कट्ठा चिट्ठा बहुत मांगते हो। जो आपकी खुद चलाई हुई थी उसका भी एक बार आप हमें बता दीजिए, सब सुनना चाहते हैं। आप एक फेलियर रहे हैं उस कंपनी में, भाई फेलियर कोई भी हो सकता है, पर घमंडी होना फेलियर के बाद भी ये शोभा नहीं देता है। फेल कोई भी हो सकता है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँगा। पर ये घमंड होना कि मैं ही सही हूँ, मैं कभी फेल नहीं होता, मैं ही ऑलवेज राइट हूँ, तो ये वाली चीजें आपको शोभा नहीं दे रही हैं। क्योंकि आपका जब ये सवाल जो मैंने कंपनी के आपकी जो आपने खुद चलाई थी उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ओके लाइफ केयर प्रमोट कर रहे थे तो आप कैसे वीडियो बनाते थे, और उसके बाद के आपके वीडियो दोनों में कंट्रोवर्सी है। आप पहले सही थे या बाद में सही हो? राइट, आप बोलोगे कि जी मुझे बाद में पता लगा इसलिए मैं अब सही हूं, पहले सही नहीं था, पहले मेरी आंख बंद थी, अब आपकी खुल गई है। राइट, अब मुझे अगला सवाल आपसे कोई भी नहीं रोक सकता पूछने के लिए कि आप जो अगली कंपनी में गए, जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हो, उससे पहले इस कंपनी के बारे में बोलने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा सर, कि आप किस तरीके की कंपनी को आइडियल मानते हैं? क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छी कंपनी में? ये सवाल आप जवाब नहीं दे पाओगे सर। मैं ये कहता हूं, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, इस सवाल का जवाब आपने दे दिया। आपकी आइडियल कंपनी कौन सी है? आपकी किस तरह की कंपनी आप बनाना चाहते हैं? यदि आप खुद हो, आप क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप कंपनी तो बना चुके हैं, एक वो खोल के आपकी बंद हो चुकी है, उसकी स्ट्रेटजी भी मैंने पूछ ली, पर वो आप नहीं बताओगे। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो आपकी आइडियल कंपनी हो सकती है, किस तरीके की हो सकती है, वो बता दीजिए। नहीं बता रहे तो अब जो प्लेटफॉर्म पे आप गए हो वो किस तरीके की कंपनी है? क्या वो पैकेज सेल करती है? क्या वो प्रोडक्ट सेल करती है? क्या वो उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं? क्या उसमें साइंस है? क्या उसमें क्वालिटी है? क्या उसका प्लान है? क्या उसका बैकग्राउंड है? क्या उस कंपनी की विजन है जो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को बदलने में, इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा लाने में कारगर साबित होगी? आप
मुझे एक बात का जवाब जरूर देंगे। मैं आपसे, आप सब लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक बात का जवाब जरूर देना कि सर आपसे मैं दोबारा से पूछना चाहता हूं कि आपने एक ऑडियो में बोला है कि यस अभी जिस कंपनी में मैं गया हूं उस कंपनी में डमी आईडी लगती थी और वो बाद में एडिट हो जाती थी, हमने जाके बंद करवाया। यस या नो? उसका वीडियो, उसका ऑडियो मैं जारी कर सकता हूं, आप यदि नो बोलोगे तो। आपने अपनी किसी बंदे से बात करते हुए ये बोला है उस ऑडियो में कि यस उस कंपनी में डमी आईडी लगती थी, हेलीकॉप्टर एंट्री इसी को तो बोलते हैं। अभी डमी लगा दो और कोई भी बाद में आपका जान पहचान का है उसको एडिट करके ऊपर बैठा दो, इसको हेलीकॉप्टर एंट्री बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो आपके वहां डमी, आपके जाने के बाद डमी आईडी हटाई गई। इसमें 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो कंपनी पहले गलत प्रैक्टिस करती थी, यानी कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसका माइंडसेट या उसकी जो प्रैक्टिस थी वो अनएथिकल थी कि वो डमी आइडिया डलवाते थे, या उस कंपनी की मैनेजमेंट को नॉलेज नहीं थी कि ये इस इंडस्ट्री में गलत काम है? इस दोनों सवालों का जवाब आपसे मैं पूछना चाहूंगा। उस कंपनी में आपने जो डमी आईडी आप बोल रहे हो हटवाई है, आपके जाने के बाद बंद हुई है, क्या उस मैनेजमेंट को जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का काम इस इंडस्ट्री में गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है? आप तो बहुत बोलते हो सर कि ये प्रैक्टिस गलत है। क्या वो कंपनी जो ऐसी प्रैक्टिस करती थी उस कंपनी में आप दोबारा उस कंपनी में आप गए और आपने जाके बंद करवा दिए? आप अच्छा काम करने की बात बोल रहे हैं। मैं उससे पहले पूछना चाहता हूं वो किस मानसिकता से डमी आईडी लगती थी, किस मानसिकता के साथ? यदि मानसिकता यही थी कि डमी आईडी लगाओ और अनएथिकल प्रैक्टिस करनी है तो हमें समझ में आता है वो कैसी कंपनी है। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उस कंपनी में यदि वो गलती से लगाई रही थी तो मैं यही मानूंगा कि वो पहले की उस मैनेजमेंट का विजन ही नहीं है, उस मैनेजमेंट को काम ही नहीं आता है। इन दोनों का जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप ऐसे क्या उनको पाठ पढ़ाया आपने जो आपके बाद वो प्रैक्टिस बंद हुई, आपके जाने के बाद उन्होंने आपकी बात मानी, यानी कि उस कंपनी का कोई विजन नहीं है? क्या वो कंपनी ओनली आप जैसे लीडरों की जाल से चलती है, आप जैसे लीडरों की चाल से चलती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चीजों का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप बार बार में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए DK सारन ये, डॉक्टर विक्रांत ये, ओके लाइफ केयर ये, फला फला सुनो लोग, आप लोगों को सिंपैथी गेन करने के लिए जो हमारे बिजनेस के राइवल हैं उनको आप एक पटल पे इकट्ठा करने, अपनी मंसूबों में कामयाब होने के लिए आप सिंपैथी गेन करना चाहते हो, वो लोग अब समझ चुके हैं। तो ये उसके बारे में आप बताएं कि आपके इन्फ्लुएंस से वो कंपनी चल रही है, तो वो आप बता दीजिए आपका क्या बड़ा रोल है। क्या आपसे पहले वाले लोग उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके नाम पे कोई काम नहीं होता है? इसके बाद उसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है, प्रोडक्ट की आइडियोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम है, ये आप हमें बताएं। और आप नहीं बताओगे तो मैं यही समझूंगा कि आप उस कंपनी की नेगेटिव चीजों को ढकने के लिए ये प्रोपेगेंडा आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरे खराब हैं। आप कितने सही हो ये आप उस कंपनी के बारे में बताएं। और इस एजेंडा को अब जब यदि आप मुंह नहीं खोलोगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये एजेंडा, ये सही में आपसे बात कर रहा था पर आप दे नहीं पाए इसका जवाब, और वो पता आपने किसी के भी पर्सन का जवाब दे दिया तो सब समझ जाएंगे एग्जैक्टली आप किस टाइप की कल्चर को पसंद करते हैं, आप कैसे आप लीडर हैं, आप किस तरीके के आदमी हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कौन सी कंपनी कर रहे हो, क्या एजेंडा है? और ये जो सवाल पूछे ना बहुत तीखे हैं सर, आपको लग रहे हैं बहुत आसान, इसका जवाब नहीं दे पाओगे। आप बहुत एथिकल बात करते थे, आप क्यों उस कंपनी में गए जहां पे डमी आईडी लगती थी? क्योंकि उसका तो कल्चर वैसे ही वो था। यदि आप बोल रहे हो कि हमारे अंदर कमी है, हमें तो आपने कभी कमियां नहीं गिनवाते, आप तो कभी टेबल पे नहीं बैठते, आप तो कभी कंपनी को सजेशन नहीं देते ये काम करो या ये नहीं करो, और जो दूसरे में कमी है उसके पास जाके उसकी कमी ठीक करवा के आप कंपनी चलाना चाहते हैं। तो मैं आपकी दोहरी मानसिकता को कामयाब नहीं होने दूंगा सर। जब तक मैं आप सलीके से बात कर रहा हूँ, बहुत सलीके से बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेबल वे में बात कर रहा हूँ, एज ए नेटवर्कर, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए मैनेजमेंट। आज मुझे आप किसी भी तरीके से आप आकेंगे, मैं आपके हर उस रिस्पेक्ट के तरीके से आपसे बात करना चाहता हूँ। 2 दिन में आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि आप लोगों को ऐसे ही टॉर्चर करते हो, ऐसे ही दर्द देते हो, ऐसे ही आप लोगों के साथ खेलते हो, इसलिए आपको वो सबक के तौर पे आप सबक सीखें या ना सीखें, ये मेरा कोई भी वो नहीं है कि आपको सबक आ गया होगा। वो मेरा एक तरीका था आपको समझाने का, वहां उस नीचे जाके मुझे आपको समझाना पड़ा। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस कंपनी में आप गए, उस कंपनी का अगले 2 साल का टारगेट क्या है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसका विजन है,
क्या अभी तक आप जो एक स्टेटमेंट देते हो सर, और वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं ओके लाइफ केयर में गया तो इनका टर्नओवर बढ़ गया। जी सर, टर्नओवर बढ़ता है किसी के आने से, टर्नओवर किसी के आने से टर्नओवर बढ़ता है। और आप नेगेटिविटी के बहुत मास्टर थे, आपने बहुत ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यूट्यूब के माध्यम से आपको सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग मिली, क्योंकि आप वेस्टीज कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिविटी फैलाते थे। डीके साहन जी ने बहुत बार आपको मना किया कि आप ये गलत वीडियो ना बनाओ, आप अपना चुप रहो। आपने फेसबुक से भी बोला डीके साहन जी अब आप ही संभालना, आपने मेरे को चुप करवाया है। ये आपने लिखा था या नहीं लिखा था? यस, लिखा था। आपको याददाश्त नहीं होगी, आपने दोबारा से वीडियो में या अपनी पोस्ट में जाके देखें। ओके की मैनेजमेंट आपको मना करती थी, पर आपकी मंशा क्या थी? पिछली कंपनी को बुरा दिखा के अपने कुछ वहां से लोगों को निकाल के अपनी रोटियां सेकना, अपनी आईडी को मजबूत करना। वहां लोग आप पे विश्वास करके वहां से निकल के आए, बट उनके लिए आप कभी भी ग्राउंड में नहीं गए। उनके लिए आपने बस ओनली फेसबुक पे जाके मीटिंग किया, आपने ओनली जूम पे जाके मीटिंग किया, आप वहां पे नहीं जा पाए और लोग धीरे धीरे आपके नीचे से खिसकना स्टार्ट हुए। तो आप कंपनी में कमियां निकालने लगे कि कंपनी में वो लोग जा रहे हैं, कंपनी संभाल नहीं पा रही है। दोनों, ये बिजनेस किसका है? डिस्ट्रीब्यूटर का भी आप सब लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का अपना रोल है, कंपनी का अपना रोल है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपनी टीम को स्ट्रेंथन देने के लिए, साइकोलॉजिकली बैलेंस करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए जाना पड़ता है फील्ड में, पर आप नहीं जा पाए। आप एक दो जगह गए होंगे, एक बिहार का गया का चक्कर लगाया आपने, एक बार आप गुजरात गए हैं और दिल्ली के आसपास के एरिया में ही आप रहते थे और आपकी टीम सारी जगह यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी। रीजन क्या था? पिछली अच्छी कंपनी के बारे में आपने बुराई की और ओके लाइफ केयर की जो टीआरपी थी, ओके लाइफ केयर की जो ब्रांड वैल्यू थी, उसको यूज करके लोगों को यहाँ पे आपने इनवाइट किया और कंफ्यूज किया, और लोगों को बाद में आपने कंपनी में कमियां निकालना स्टार्ट की, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है फील्ड में काम करना। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर आपकी मंशा नहीं थी, क्योंकि आपको बैठे बिठाए एकदम से इतनी शोहरत मिल गई थी कि दूसरे महीने का आपका पे आउट 1 लाख पार हो गया था। दूसरे तीसरे महीने में जब 1 लाख पार हो जाता है सर, तो आदमी कोई भी बैठा बैठाया रहता है, उसको लगने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। तो आपने ये फेसबुक पे बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड बोलते हो कि मेरे जाने के बाद, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपका इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप फेसबुक पे बहुत आते हो। मेरे जाने के बाद ओके का वेयर हाउस खाली होगा, इनकी सेल बहुत बढ़ गई है, आपने बोला है सर। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कारण बढ़ी है, तो क्या आपके कारण इस कंपनी की भी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? क्योंकि आपका कारण आप ही बनते हो। तो आप जिस कंपनी में गए हो, क्या 2 महीने में 1 स्टोर आपने खाली किया? क्या आप 2 महीने में टोटल रुपीज में 5 लाख की सेल कर पाए? आपकी आईडी, मुझे नहीं पता कि वो कितना फैक्ट्स है, उसमें कितना है। कल सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रही थी आपकी जिनोलॉजी, और आपने पूरे परिवार को पोजीशन दे रखी है। उसके बाद आपके जो प्यार करने वाले डाउनलाइन है, जिनके आप रिकॉर्डिंग करते हो, जिनको रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए काम नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए जो आप काम करते हो, उनसे ऊपर तो आपने फैमिली को पोजीशन दे रखी है। क्या वो आपकी फैमिली नहीं है? क्या वो आपका सम्मान नहीं करते? क्या आपको इतनी बड़ी लगी है कि आपको 3-3 आईडियो पे आउट चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आपसे यही मेरी आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी। क्यों? आप पब्लिक के चेहरे बने हुए थे, मुखौटा पहने हुए थे, आपको ये जवाब देना पड़ेगा उसकी सेल कितनी बढ़ी आपके जाने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े ईगो में आके वहां पे बस जो सेटिंग मिल रही थी उसके चक्कर में जाके सोचा कि ओके लाइफ केयर ही सारी उठ के आ जाएगी, मैं जाऊंगा तो। आपको लग रहा था, पर आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग आपके साथ नहीं आए थे। लोग आए थे अफोर्डेबल प्राइस के साथ, लोग आए थे एथिकल प्रैक्टिस के कारण, लोग आए थे कि ओके लाइफ केयर में किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं दी जाती, किसी को पावर लैग नहीं बांटी जाती। लोग आए थे ओके का टाइम पे पे आउट आता है। लोग आए थे कि ओके का जो प्राइस है और जो उसकी क्वालिटी वो बेहतरीन है, उसकी पैकेजिंग बेहतरीन है। लोग आए थे कि ओके ने एक ऐसा रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया है कि आने वाला इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कौन उभर के नजर आएगा। हम एक ट्रेंडिंग कंपनी थी। आप जैसे लोग आके इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी की इमेज खराब करते हो, अपने मंसूबे में कामयाब होते हो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हो और हंसते रहते हो। अपनी डाउनलाइन को ही आप नहीं छोड़ते। ऐसे अपलाइनों को का मैं
बहिष्कार करता हूं, वो किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, उनको कंडम करता हूं जो अपनी डाउनलाइन को नीचा दिखाते हैं, जो अपनी डाउनलाइन के साथ अच्छे से पेश नहीं आते और एक सिस्टम छोड़ने के बाद डाउनलाइन के पीछे ही लग जाते हैं, क्योंकि आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उस डाउनलाइन जो नहीं आता उसको आप जेलस करते हो, उसको ह्यूमिलेट करते हो। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ये करते हो सर, और इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। आप फिर झूठे वीडियो बनाओगे। डॉक्टर विक्रांत ने उस मीटिंग में ये बोला कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आएंगे, ये आएगा। क्या हम बंद हो गए? आने वाले टाइम में हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बोला वो भी दे दिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने बोला पर नहीं दे पाए, किसी टाइम की डिमांड के कारण, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण, कोविड के कारण। हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर ऐसा थोड़ा ना है हमने ये कह दिया हम लाएंगे ही नहीं। समटाइम हमारी ये तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना ना कौन सी बास्केट रखनी, किस प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कंपनी का बजट क्या देखना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेंट्री में करना है, किस टाइम इन्वेंट्री मैनेज करनी है। ये आपका काम नहीं था। जब आप आए तो जब तो बहुत सारे कम प्रोडक्ट थे, आप जब आए, जब उसके बाद तो वेयर हाउस भी बहुत कम थे आपके पास, जब आए तो फ्रेंचाइजी भी कम थी, उसके बाद तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां गए हो उसको एक्सप्लेन करो। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो डिसीजन है आपकी बार का अभी तक का बेहतरीन होगा, क्योंकि हर बार आदमी कुछ सीख के जाता है और वो जो अगला डिसीजन लेता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लेता, सोच समझ के लेता है। आपके डिसीजन की हम जब तारीफ तब करेंगे जब आप लोगों के सामने आओगे कि यस, मैं अजय शर्मा ये कंपनी ज्वाइन इस विजन के साथ किया, इसका ये बैकग्राउंड है, ये मैनेजमेंट है, इसका ये विजन है, ये प्रोडक्ट है। हम पूछना चाहते हैं, हम तो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं सर, आपका बिजनेस हम बढ़ाने की बात करें, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कॉम्पिटिटर कि आप बताओ कैसे हो, आप बता नहीं पा रहे, आप छुपा रहे हो उन चीजों को। तो आपसे मैं दोबारा से फिर ये पूछना चाहता हूँ, वो जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में पूछे उनका आंसर दीजिए। आप मुझे बताओ, आप एनजीओ चला रहे हो या आईडी चला रहे हो? आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से अलग हो? यदि अलग हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग की सुधार की बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। या आप डायरेक्ट सेलिंग में हो? यस, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो कॉम्पिटिटर तो हो आप, और कॉम्पिटिटर को मैं पसंद कैसे आ सकता हूं? मेरी बुराई ही कर सकता है, पर कंपेरेटिव की बुराई, फेयर प्रैक्टिस की बुराई आप करो। मेरे प्रोडक्ट को कंपेयर करो, उसके इंग्रेडिएंट को कंपेयर करो, उसके प्राइस को कंपेयर करो, उसकी पैकेजिंग को कंपेयर करो, उसके एथिक्स को कंपेयर करो ना सर। मैं आपसे खुला कहता हूं, कहीं पे तो हरा दो आप मुझे, कहीं पे हरा दो मुझे। आपको मैं तब तो मानूं। आपने एक सेना जो टुकड़े टुकड़े गैंग बना रखा है, किसी की भी आईडी के नीचे भद्दे कमेंट करवाना, किसी की आईडी के नीचे आप गलत तरीके से पेश आना और अपनी सेना को डिप्लॉय करना, ये आपका पहला काम होता है। और इसको मैं बिल्कुल, इस चीज की मैंने परवाह इसलिए नहीं की, मैं इस गंदगी को साफ करने उतरूंगा। उसी संदर्भ में आपके सामने मैंने ये बाजा शब्द यूज किया और आपको ज्यादा ही हर्ट हुआ है। आपको सॉरी नहीं बोल रहा, पर मेरे शब्दों से किसी लोग जो मुझे लाइक करते हैं उनको लगा कि सर ने इतने नीचे के लेवल के उतर के नहीं बात करनी चाहिए, उनके लिए मैं सॉरी फील करना चाहता हूं और उनके लिए फिर से मैदान में खड़ा होके काम करने के लिए तैयार हूं और लोगों के लिए हमेशा काम करता हूं। आप मुझे बताएं, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं कि आप जो अभी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं उसका आपकी टीम का टारगेट क्या है? एक साल में कहां जाएंगे आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कहां गए हो, आपको पता ही नहीं आपकी टीम में क्या होने वाला है, आप अपनी टीम में क्या एजुकेट कर रहे हो, कितने लोगों की जिंदगी एक साल में आप बदलोगे, कितने लोगों को 1 लाख पार लेके जाओगे, आपका खुद का टारगेट क्या है, ये आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके पास है ही नहीं कुछ दूसरों की बुराई करने के अलावा। आपके पास है तो ये बताएं और पटल पे रखें और अच्छी बातों को शेयर करें, इस नेगेटिविटी वाले भूत को उतार दें। ये इसमें ना तो आपका भला है ना इंडस्ट्री का भला है। और मैं आपका डेली की डेली जवाब देने नहीं आऊंगा कि आप कुछ भी निकाल लोगे। आपके झूठपाल जी का एक ऑडियो चल रहा है, उसको आप कंडम कीजिए। आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लीडर हैं, आप तो उनको डाउनलाइन से हटाइए। क्यों वो सेटिंग की बात कर रहे हैं आपके साथ? आपने बोला ना सतपाल जी मेरे डाउनलाइन में और आपकी जीनोलॉजी में दिखते हैं। क्या आप अपने सतपाल को, जिसको आप झूठपाल मैं बोलता हूं, क्या उस झूठपाल जी को आप अपनी टीम से निकालेंगे? क्या उसको टर्मिनेट करेंगे? आपसे सवाल पूछ रहा हूं अभी मैं, जो आप हमसे सवाल पूछते थे वही तो आपके सामने आ गया। अब क्या वो ऑडियो
जो आदित्य कोल जी को 5 लाख की ब्राइब, उसको बहलाना बकलाना कि अब काम नहीं होगा, इमोशनल करना, फ्रेब करना का जो काम कर रहे हो आप लोग, क्या वो सही प्रैक्टिस है? क्या आप टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो? क्या आपको वहां सेटिंग नहीं मिला है? यदि ये सारी चीजों का जवाब दे पाओगे तो जनता आपको बहुत अच्छा इंसान मानेगी, नहीं तो ये नेगेटिव करना बहुत आसान है। नेगेटिव करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। जैसे कल मैंने बोला आपको, वो हर इंसान को आता है, चाहे वो पीएचडी वाला है, चाहे वो संस्कृत से पढ़ा हुआ है, चाहे वो स्कूल गया है या नहीं गया है, वो अभद्र भाषा सभी को आती है, नेगेटिविटी सबको आती है, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 2 दिन मैंने तड़पाया सर, तो आपकी तड़प, यदि अब भी आपको रियलाइज नहीं होता कि मैं सही हूं या नहीं, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो ठीक पूछ रहा हूं या नहीं ठीक पूछ रहा, तो अब आपका जवाब जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो मांगेंगे, वो इस वीडियो को आपके सामने फॉरवर्ड करेंगे। आप इस वीडियो को कटिंग करके एक एक सवाल का जवाब इस इंसान से मांगे, क्योंकि ये जब तक जवाब नहीं देगा तब तक ये मान लेना कि ये झूठ परोस रहा था, तब तक ये मानना कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था, अपने मंसूबों में अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता था, ये फरेब कर रहा है। ये जो प्रैक्टिस ये बोलता है कि हेलीकॉप्टर एंट्री किसी की हो गई, पहले ओके में बोलता था मैं ओके छोड़ दूंगा, क्या वहां पे हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं है? क्या आपकी डाउनलाइन दूसरे की को ब्राइब देने का, पैसे का लालच देने का काम, क्योंकि आप झूठ पाल को डेली उसके लिए लड़ते हो, उसके लिए बोलते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी उस डाउनलाइन का रेजिग्नेशन अपनी टीम में करोगे? आप नहीं, बस की बात है आपकी, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, सिद्धांतों पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है, खुद के सिद्धांतों पे रहना, उन प्रैक्टिसेस को करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए बलिदानी देना, त्याग करना, ये एक चिंदी चोर के बस की बात नहीं है। मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी तक आपने ये वर्ड मैं तब वापस लूंगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये आप आराम से जवाब दे, 2 दिन ले, 3 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले, ये सारे के सारे आपसे मैं पूछना चाहता हूं। और आपसे ये सारे लोग पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों आए हो। आपसे मैंने सारे सवाल पूछे, आप ब्लैकमेलिंग छोड़ दीजिए, लोगों के रिकॉर्ड ब्रेक करवाने के लिए उनके साथ मेहनत करें, उनकी रिकॉर्डिंग ना करें। रिकॉर्डिंग ही करनी है तो अपना कोई अच्छा गाना वाना गाया करो, उसकी रिकॉर्डिंग करके लोगों का मनोरंजन किया करो, लोगों के दिमाग को के लिए काम किया करो, लोगों की खुशियों के लिए काम किया करो। आपसे जो सवाल पूछता है, जो भी ओके लाइफ केयर से या इंडस्ट्री से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, आप उसको ब्लॉक कर देते हैं सर। आप क्यों नहीं, आप बहुत ज्यादा आप निहायती नेक इंसान का चोला क्यों पहनते हो? जो सिद्धांत आप दूसरों पे देखना चाहते हो, अपने आप में लागू क्यों ना करना चाहता हो? मैं ये कहना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या आप अब उस झूठ पाल की जो आपकी डायरेक्ट लेग में पहली एंट्री है आपकी फैमिली के बाद, क्या उसको आप टर्मिनेट करवाएंगे कि वो वही प्रैक्टिस कर रहा? आप तो इसके अगेंस्ट थे। आपसे पूछना चाह रहा हूं सर मैं, और आपसे ये जवाब बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, आपसे बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे सर। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मेरे तरीके पे मत जाओ? क्या मेरा मंसूबा इसको डाउन दिखाना था? मेरा मंसूबा था इसको सही रास्ता दिखाना, इसको दोबारा से वो दिखाना कि कोई भी वीडियो बना सकता है, इसमें कुछ नहीं लगता, ना इसमें कोई ऐसा कोई टेक्निकल वो चीज, सबके पास लाइव का बटन है, सब बना सकते हैं। यदि लोग अपने पे आ गए ना तो आपका अमरसपुरी वाला हाल होगा, क्योंकि आप लोगों को डरा के जीते हो, लोगों को डरा के बिजनेस करवाते हो। एक दिन अमरसपुरी वाला हाल होगा आपका, लोगों का डर निकलेगा कि, और वो आपके खिलाफ ऐसी चीजें करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे मैं दोबारा, ये इमोशनल ड्रामे छोड़ दीजिए। उस कंपनी के बारे में ये बोला, आ जाओ सब आज मेरा साथ दो, ये एक कमजोर इंसान की निशानी है कि आ जाओ। अकेले पड़ गए हो सर, अकेले तो पड़ोगे, क्योंकि सिद्धांतिक लड़ाई है और सिद्धांतों के साथ जीती जाएगी। झूठ और फ्रेब से 4 दिन के ड्रामे, और आपके ड्रामों का मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। मैंने वो तड़प देखना चाहता था, आप में वो तड़प मैंने देखी। आप फैमिली को भी यूज करते हो, मैं आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट करता हूं, हर उस औरत का रिस्पेक्ट करता हूं, पर आप फैमिली को भी यूज करते हो वीडियो में दिखा के। गलत तरीका है ये। आप में यदि सही इंसान है तो सही तरीके से चलें, नेक नीयत से काम करें, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहें का काम करें, लोगों का साथ दें, अपनी टीम का साथ दें। और आपसे यदि आपको लगता है मैं गलत हूं
आपको ये लगता है गलत हूं, तो मैं गलत बनने के लिए तैयार हूं, पर आप अपने सवालों के जवाब नहीं दोगे तब तक जनता आप मेरे ये पूछे गए सवालों का जवाब आपसे लेगी, और नहीं दोगे तो आप एज ए कंप्यूटर, क्योंकि आप एनजीओ नहीं चला रहे, आप आईडी चला रहे, कंपनी को प्रमोट कर रहे, उस कंपनी के बारे में हम पूछेंगे और ये हमारा अधिकार बनता है कि आप हमारे अंदर कमियां निकाल रहे हो। और आपकी अभी वीडियो भी, आपकी ऑडियो भी लीक होगी, आपकी डाउनलाइन की ऑडियो लीक होगी, उसके बाद भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब है हम करें तो करैक्टर ढीला, आप करो तो रास लीला, आपका तो आपका कुत्ता टोमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये जो कहावतें हैं ना, ये आप पे फिट बैठ रही हैं। सो आपसे फिर से मैं ये जितने भी सवाल पूछे हैं इनका जवाब का वेट करूंगा, और मुझे पता है आप इन 99.99% आप इन चीज़ों का जवाब बहलाएंगे, बकलाएंगे, इस टॉपिक को ढीला करेंगे, कोई और चीज़ निकाल के लाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे, इनसे बचते रहेंगे। पर मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, इनसे ये सवाल पूछें कि जो मैंने सवाल पूछे हैं वही सवाल आप पूछें, ये जवाब नहीं दे पाएगा ना ये। और बाजा शब्द मैं तभी हटाऊंगा आपके नाम से जब ये आप सवाल देंगे, नहीं तो बाजा मैं आपको मानता रहूंगा, और उनको भी मैं झूठ पाल मानता रहूंगा जो फ्रेबी हैं, जो ये बोलते हैं मेरा तो 20 रुपये में काम चल जाता है, फिर आप 5 लाख की ब्राइब कैसे दे रहे हो, क्यों लोगों को बहलाने की बात कर रहे हो। पुरसाद किया सर, ये नेटवर्क बनाने के लिए दिन रात जागे हैं, दिन रात काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के लिए काम किया और करते रहेंगे। आप जैसे फ्रेबी लोगों के दबाव में ना तो आज थे, ना कभी आए और ना आने देंगे। जितने भी नेटवर्कर हैं, यदि वो सच्चे दिल पे अपने हाथ पे रख के कसम खाएं कि ऐसे जो लोग फ्रेबी लोग हैं उनको इस इंडस्ट्री से बाहर निकाले। अभी भी कोई ओके लाइफ केयर में ऐसा फ्रेबी आपको दिखे जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना कर पाए या दूसरे प्लेटफॉर्मों की रिस्पेक्ट ना कर पाए। कंपटीशन लड़ने से मना नहीं कर रहा, कंपटीशन रहेगा कंपैरिजन पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, प्राइस पे, प्रोडक्ट पे, इंग्रेडिएंट पे, आपके प्रैक्टिसेस पे, एथिकल प्रैक्टिसेस पे, इन पे कंपटीशन रहेगा। पर इसके अलावा कोई पर्सनल होता है तो उसको प्रमोट ना करें, अपनी टीमें प्रमोट ना करें। और मैं ये प्रण लेता हूँ कोई भी आदमी ऐसा मिलता है चाहे ओके लाइफ केयर में, मैं उसको ब्लॉक करूंगा और मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। ऐसे इंसानों का जब तक इलाज नहीं करोगे तब तक आपका, और इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो ओके लाइफ केयर से, क्योंकि इन्होंने इमेज ही ऐसी बना दी ओके लाइफ केयर की कि लोग इससे इस कंपनी से इस तरीके से इमेज बना दी कि कंपनी में बहुत खराबियां हैं। मैं उन लोगों से जो वेटिंग कर रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, जो रियल में ओके लाइफ केयर देखना चाहते, आए हमारे से मिलें और हमारे से तीखे सवाल पूछे सामने बैठ के। हम यदि जवाब नहीं दे पाए आपका तो डिसीजन आपका होगा, आपका एक एक जवाब देंगे। और आपकी हर उस सच्चे लीडर की हम रिस्पेक्ट करते हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए गहना है, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता है। सो प्लीज एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से घृणा ना करें, एक दूसरे को प्यार दें, रिस्पेक्ट दें। उस घृणा की और इसकी जो दवेद है आपके मन में, फ्रेबी जो मन है, इसको थोड़ा शांत रखें। ये बिजनेस, इस इंडस्ट्री को आप पवित्र बताते हैं पर आप पवित्र छोड़ते नहीं हैं। तो आप पवित्रता के लिए काम करें, क्योंकि लगातार यदि कोई पानी आपके घर में है और उसको साफ नहीं करोगे तो वो पवित्र नहीं रहेगा। अपने दिमाग को डेली पॉजिटिविटी से भरिए। सर मेडिटेशन कीजिए। आप में एक बीमारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट में उसके सिम्टम्स आपको पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी उसका कई बार नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि साइंस वाले को कंप्यूटर इंजीनियर थोड़ा ना है कि उसने फीड कर दिया तो वही रहेगा। मैं आपको एक बीमारी का नाम बोलना चाहता हूँ जो आपको है। आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस बीमारी का यदि इलाज करवा पाएं, नहीं तो मैं पर्सनल मैसेज भी छोड़ दूंगा। सर आपको बीमारी, मैंने आज सारा दिन रिसर्च किया था, आपको कौन सी बीमारी है। आज मैंने रिसर्च किया था, आपको आपकी जो बीमारी का नाम है ना सर, वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको बीमारी है सर। आप अपना इलाज करवाएं। और ये रियल में बीमारी है। आप कई बार आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये ओसीडी नाम की आपको बीमारी है और इसको आप किसी मनोचिकित्सक से दिखाएं और इसका इलाज लें। ये रियल में, आप अभी मजाक सोच रहे हो, आपकी थोड़े दिन के बाद आप अपनी फैमिली को तंग करोगे, आप में मेमोरी लॉस होता चला जाएगा, क्योंकि अभी भी आप लिखते हो। ओसीडी है आपकी बीमारी का नाम, मैंने सर्च किया है। डोंट यू माइंड, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। इसको दिखाएं और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग
लोगों ने मेरा अलग रूप देखा और लोग ये लगा कि डॉक्टर साहब को नहीं करना चाहिए था। जो शुभचिंतक हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उनका मैं सदा आभारी रहूँगा, जो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। और जो अच्छा नहीं सोचते, मैं भी भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा मार्गदर्शन दे और अच्छे कामों के लिए उनको प्रेरित रखे। भगवान से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यही एक दुआ मांगूंगा कि सबका भला करे। थैंक यू सो मच। और फिर से मैं माफ़ी बाजा शर्मा से और झूठपाल से तब मांगूंगा जब इन सवालों का जवाब देंगे, नहीं तो मेरे लिए ये दोनों वर्ड ही आपके लिए हमेशा ज़िंदगी के लिए निकलते रहेंगे। मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, आपका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस गलत थी सर, राइट। सो आप अब कोई भी आप वीडियो बना के मैं जवाब नहीं दूंगा, ना मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना कि मैं गिर के हर बार आपसे जवाब दूं। मैंने आपको एक तरीका सोचा था आपको समझाने का, आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। आप कितनी वीडियो बनाते जाएं, आप सब लोग आपका समझ चुके हैं। आपसे मैं फिर से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपके परिवार को वो खुशियाँ दे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करना चाहते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग करके मेहनत करते हो, पर आपके परिवार को खुशियाँ दे, सबको खुशियाँ दे। जो इस सच्चे दिल से काम करना चाहता है, भगवान उसको सफल बनाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। और सवाल इनसे जरूर पूछता रहना जो मैंने पूछे हैं, और इनके जवाब नहीं मिलेंगे ये मैं कहता हूँ। और जिस दिन जवाब मिल जाएंगे तो मैं इनके घर पे मिठाई का डिब्बा लेके सॉरी बोल के आऊँगा। थैंक यू सो मच।